लुसेंट सब्जेक्टिव बुक भौतिक विज्ञान का टॉपिक नंबर 3 है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। इस टॉपिक का निचोड़ एमसीक्यू तैयार कर लिया गया है। अब आपको एक एक क्वेश्चन एमसीक्यू दिखाते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करवाएंगे। यानी देखिए ये 3 नंबर टॉपिक क्या है, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। यानी इस थ्योरी बुक के 3 नंबर टॉपिक का निचोड़ एमसीक्यू 4 ऑप्शन के साथ तैयार कर लिया गया है। अब आपको एक एक क्वेश्चन दिखाते हुए कराते जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए पहले क्या है। पहला प्रश्न है कार किसका गुणनफल होता है। कार किसका गुणनफल होता है। ठीक, देखते हैं बुक में क्या दिया गया है। देखिए इससे पहले 1 नंबर टॉपिक मात्रक और 2 नंबर गति को करा दिया गया है। तो देखते हैं बुक में सही आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए कार की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, किसके विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है तो जूल होता है। पूछा है कार बराबर क्या होता है, कार का गुणनफल पूछा है तो बल गुना विस्थापन होता है। क्या होता है, बल गुना विस्थापन। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है कार किसका गुणनफल है। तो कार किसका गुणनफल है, बल और विस्थापन का। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री कोण होता है तो कार का मान क्या होगा। जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री होता है तो कार का मान क्या होगा बताइएगा। तो इसका सही उत्तर देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है इसका सही आंसर। देखिए बल एवं विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होने पर किया गया कार्य शून्य होगा। बल एवं विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होने पर किया गया कार्य शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किया गया कार्य जो है शून्य होगा। राइट आंसर आपका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए, कार की एसआई मात्रक क्या है। कार का एसआई मात्रक बताना है। तो कार का एसआई मात्रक फर्स्ट ही टॉपिक में पढ़े हैं, फर्स्ट ही लाइन में। देखिए यहाँ पे देखिए कार एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसका एसआई मात्रक जूल। कार का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार बराबर होता है बल गुना विस्थापन। मात्रक पूछेगा एसआई तो जूल। कार एक अदिश राशि है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एसआई मात्रक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी, जूल। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है, कुली जब भार लेकर चलता है तो कार का मान क्यों शून्य होता है। कुली जब भार लेकर चलता है तो कार का मान शून्य क्यों होता है। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा, क्या दिया है इस थ्योरी बुक में लुसेंट के। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से पढ़िएगा तो इसका आंसर आपको मिलेगा। जैसे अगर कोई कुली x kg का भार लेकर मीलों दूर तक चलता है तो किए गए कार्य का मान शून्य होगा। ठीक, क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है। 90 डिग्री यानी एक दूसरे के लंबवत हो गया। सही उत्तर इसका क्या होगा, अगर कोई कुली x kg का भार लेकर मीलों दूर तक चलता है तो किए गए कार्य का मान शून्य होगा। ठीक, क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है। क्या है, बल एवं विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हैं। सही उत्तर इसमें देखिए आपको दिया होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन के आंसर में बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत यानी 90 डिग्री कोण पे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका
सही उत्तर हो जाएगा, 4 का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न देखिए, कार्य कैसा राशि है। कार्य जो है यह कैसा राशि है। तो देखिए फर्स्ट लाइन में आप देखे हैं कार्य कैसा राशि है, तो कार्य एक क्या है, अदिश राशि है। कार्य क्या है, अदिश राशि है। सही उत्तर हो जाएगा आपका, कार्य जो है यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा बताइए किसे कहा जाता है। तो देखिए ऊर्जा किसे कहते हैं, आइए पढ़ते हैं थ्योरी इसका। देखिए ऊर्जा किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जूल है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को। तो इसका सही उत्तर देखिए क्या होगा, ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। गतिज ऊर्जा का सूत्र बताइएगा, इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। तो देखिए सूत्र यहाँ पर इसका दिया है गतिज ऊर्जा का। देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², हाफ mv² होता है। सही उत्तर क्या होगा आपका इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का बी, इसका सही उत्तर होगा। देखिए ऑप्शन में दिया है बी पे हाफ mv² इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ mv²। ठीक, इससे पहले 7 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, इसको भी देख लीजिए। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा बताइएगा कितने प्रकार के होते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा देखिए यहाँ पर दिया गया है, यांत्रिक ऊर्जा छूट गया है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो 2 प्रकार के होती है। कितने प्रकार के होती है, 2 प्रकार के, एक गतिज और दूसरा स्थिज। तो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में देखिए यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं, एक गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थित ऊर्जा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है, ठीक, तो अधिक संवेग किसका होता है। यदि 2 पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है तो अधिक संवेग किसका होता है। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है रेड लाइन में, रेड बॉक्स में, यदि 2 पिंडों की गतिज ऊर्जा एक समान है तो अधिक द्रव्यमान वाले एवं कम वेग वाले पिंड का संवेग अधिक होगा। क्या होगा, कम वेग वाले पिंड का संवेग जो है अधिक होगा, या अधिक द्रव्यमान वाले एवं कम वेग वाले पिंड का संवेग अधिक होगा। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, 9 का सही उत्तर आपका हो जाएगा कम वेग वाले पिंड का संवेग अधिक होता है। देखिए यदि 2 पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है तो अधिक संवेग किसका होता है, तो कम वेग वाले पिंड का संवेग अधिक होगा। राइट आंसर 9 का हो जाएगा बी। 10 नंबर प्रश्न है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरुत्व बल के विरुद्ध स्थित ऊर्जा का व्यंजक क्या है। गुरुत्व बल के विरुद्ध स्थित ऊर्जा का व्यंजक क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का, क्या पूछा है, गुरुत्व बल के विरुद्ध स्थित ऊर्जा का व्यंजक। तो स्थित ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, स्थित ऊर्जा का सूत्र पूछा है। तो 10 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। देखिए स्थित ऊर्जा का
mgh होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए गुरुत्व बल के विरुद्ध, सॉरी देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा, गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थित ऊर्जा का व्यंजक P बराबर mgh होता है। क्या होता है? mgh। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका 10 का हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा, mgh इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा? जब दो पिंडों की गतिज ऊर्जा समान हो तो किसका संवेग अधिक होगा? किसका संवेग अधिक होगा? यदि दो पिंडों की गतिज ऊर्जा समान हो तो किसका संवेग अधिक होगा? तो देखिए इसका आंसर इस रेड बॉक्स में मिलेगा। यदि दो पिंडों की गतिज ऊर्जा एक समान हो तो अधिक द्रव्यमान वाले एवं कम वेग वाले पिंड का संवेग अधिक होगा। अधिक द्रव्यमान वाले का या कम वेग वाले पिंड का? तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, कम वेग वाला तो इस ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अधिक द्रव्यमान वाले का संवेग अधिक होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, स्थित ऊर्जा किस कारण होती है? स्थित ऊर्जा जो है यह किस कारण होती है? तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा स्थित ऊर्जा का, देखिए अब आपको टोटल 11 क्वेश्चन हम दिखाकर इस बुक में करा दिए। अब जो है आपको क्वेश्चन और आंसर केवल करा रहे हैं। ठीक, आपके पास बुक है तो एक बार बुक पढ़ के इस वीडियो को देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन से केवल अब क्वेश्चन और आंसर करा रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन को आपको थ्योरी बुक में दिखाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक, तो 12 नंबर से आप क्वेश्चन का आंसर देते जाइएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा स्थित ऊर्जा किस कारण होती है? स्थित ऊर्जा किस कारण होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का सही उत्तर हो जाएगा स्थिति या अवस्था के कारण। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्थिति या अवस्था के कारण स्थित ऊर्जा होती है। राइट आंसर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति या आकार अवस्था परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे स्थित ऊर्जा कहा जाता है। ठीक, सही उत्तर 12 का क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है स्थित ऊर्जा का सूत्र क्या है? स्थित ऊर्जा का सूत्र बताइए। तो स्थित ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाता है? mgh होता है। सही उत्तर हो जाएगा सी, mgh इसका करेक्ट आंसर होगा 13 का। यानी स्थित ऊर्जा का सामान्य व्यंजक mgh होता है। अगला जो क्वेश्चन है, स्प्रिंग की स्थित ऊर्जा का सूत्र क्या है? स्प्रिंग की स्थित ऊर्जा का सूत्र बताइए, इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाफ के एस स्क्वायर। हाफ के एस स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार बताइएगा, इन चारों ऑप्शन में से ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है? यह नहीं होगा। ऊर्जा नष्ट की जा सकती है? यह भी नहीं होगा। देखिए ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। राइट आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है किस उपकरण में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? किस उपकरण में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? डायनेमो है, सोलर सेल है, ट्यूबलाइट है, विद्युत मोटर है।
तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डायनेमो इसका सही उत्तर होगा, यानी उपकरण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। राइट आंसर हो जाएगा डायनेमो, जो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा है, घूर्णन गति को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोलर सेल किस प्रकार की ऊंचाई को किस में बदलता है? सोलर सेल किस प्रकार की ऊर्जा को किस में बदलता है? क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। सोलर सेल किस प्रकार की ऊर्जा को किस में बदलता है? तो 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन किस ऊर्जा का रूपांतरण करता है? माइक्रोफोन बताइएगा किस ऊर्जा का रूपांतरण करता है? तो माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, यानी माइक्रोफोन हमारी आवाज़ यानी ध्वनि ऊर्जा को ग्रहण करके उसे विद्युत तरंगों में बदलता है। सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न है, ट्यूबलाइट किस ऊर्जा का रूपांतरण करती है? ट्यूबलाइट किस प्रकार की ऊर्जा की रूपांतरण करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का विद्युत के प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सही उत्तर इसका बी होगा करेक्ट आंसर, यानी ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। अगला प्रश्न जो है, विद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करती है? विद्युत मोटर बताइएगा, विद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करती है? तो विद्युत मोटर जो है ये करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करती है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है? तो डायनेमो करता है। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन करता है? तो विद्युत मोटर करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। अगला जो क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा और संवेग का संबंध कौन सा है? गतिज ऊर्जा एवं संवेग का संबंध बताइएगा, इनमें से कौन होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, के बराबर पी स्क्वायर बटा 2m। सही उत्तर इसका ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, यदि किसी वस्तु का संवेग दुगुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? यदि किसी वस्तु का संवेग दुगुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का करेक्ट आंसर बताइएगा क्या होगा? उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी? 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर क्वेश्चन है, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं का संवेग समान हो। ठीक, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं का संवेग समान हो तो अधिक गतिज ऊर्जा किसकी होगी? दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं का संवेग समान हो, दो अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तु है, ठीक, उसका वेग जो है समान है, तो अधिक गतिज ऊर्जा किसकी होगी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हल्की वस्तु की होगी। सही उत्तर हो जाएगा बी, हल्की वस्तु का गतिज ऊर्जा जो है अधिक होगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, शक्ति की परिभाषा क्या है? देखिए, इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार इस टॉपिक को 3 नंबर टॉपिक भौतिक विज्ञान के 3 नंबर टॉपिक कार्य ऊर्जा एवं शक्ति को पढ़ लीजिएगा। 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा और मेन क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद आपको कन्फ्यूजन दूर होते जाएगा कौन क्वेश्चन में हम गलत कर रहे हैं। और अगर एक बार आप वीडियो देख लेते हैं तो आपके अधिकांश क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन का आंसर बताइएगा 24 नंबर का। शक्ति की परिभाषा
क्या है? शक्ति की परिभाषा बताना है। तो शक्ति की परिभाषा है कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। सही उत्तर बी हो जाएगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अगला है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर बताइएगा कितना वाट होता है? तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। सही उत्तर हो जाएगा बी, 1000 वाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर बराबर होता है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट होता है। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है 1 किलोवाट आवर बराबर कितने जूल होता है? 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। 1 किलो वाट आवर बराबर कितना जूल होता है? तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल इसका सही उत्तर होगा। 29 नंबर प्रश्न है 1 वाट सेकेंड बराबर होता है, 1 वाट सेकेंड बराबर बताइएगा होता है? तो 1 वाट सेकेंड बराबर होता है 1 जूल। क्या होता है? 1 जूल होता है। 1 वाट सेकेंड बराबर कितना जूल होता है? तो 1 जूल होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा 1 जूल। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऊर्जा का मात्रक नहीं है तो वाट जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा वाट, यानी वाट शक्ति का मात्रक होता है। वाट जो है किसका है? शक्ति का मात्रक होता है। ठीक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? वाट होगा। ठीक। जबकि किलोवाट, जूल और वाट सेकेंड ये तीनों जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक। और वाट जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं होता है, शक्ति का मात्रक होता है। टोटल आपको इस टॉपिक से 30 प्रश्न कराए हम। ये छोटा टॉपिक था, लंबा टॉपिक नहीं था। इस 30 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ कमेंट में बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक। आप अगला टॉपिक आपको कितना पढ़ना है? तो देखिए 4 नंबर टॉपिक गुरुत्वाकर्षण को पढ़ लीजिएगा। इसका वीडियो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4 नंबर टॉपिक गुरुत्वाकर्षण के साथ।